ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु चंद्र राशि, स्पेसिफिकली कह रहा हूं कि जिनकी चंद्र राशि धनु है उनके लिए है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के ढैया के बारे में। शनि देव की ढैया स्टार्ट हो रही है। स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि इसको केवल चंद्र राशि से ही देखिएगा। मैं जब अपने राशिफल आमतौर पे बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिफल सामान्य आधार पे होते हैं, जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देख सकते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत मत भी देता हूँ कि लग्न राशि से देखिए, नहीं तो नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं जब ढैया, साढ़े साती, पनौती आदि की बात करता हूँ तो मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ कि यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो ही इसको ऑब्जर्व कीजिए। ढैया क्या होती है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने साढ़े साती और ढैया का विवरण दिया, एग्जाम्पल्स दिए और इवन शास्त्रीय प्रमाण भी दिए कि उसका एक प्रमाणता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। भले ही इस नाम से ना हो ढैया, साढ़े साती आदि, लेकिन उसकी प्रमाणता है शास्त्रों में। अब ये जो ढैया शब्द है ये भी धीरे धीरे चल के बना। 2.5 साल की होती है तो ढैया। अब साढ़े साती कैसे, 7.5 साल का समय होता है तो ढाई ढाई ढाई। जब भी चंद्र राशि से 12वें में चंद्र राशि पर या द्वितीय में आते हैं तो साढ़े साती, और यहाँ पे 2.5 साल की और यहाँ पे 2.5 साल की, इसको ढैया कहते हैं। इसका एक्चुअल नाम जो कई नाड़ी ग्रंथों में दिया गया है उसको कंटक शनि और अर्धकंटक शनि कहा गया है। कंटक मतलब शूल की तरह चुभता है। तो हाँ, कि जो ढैया का जो पीरियड होता है वो भी थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अब धनु वाले जातक कहेंगे कि अभी 2.5 साल पहले साढ़े साती खत्म हुई, अब दोबारा से ढैया लग गई। देखिए, मेरा जितना मानना है, हाँ, धनु राशि के लिए सबके लिए साढ़े साती कष्टकारी नहीं होती, लेकिन कुछ राशियों के लिए, स्पेशली अग्नि तत्व की राशियों के लिए 1, 5, 9 कभी कभी कठिन होती है साढ़े साती। लेकिन ढैया एक ऐसा टाइम होता है जो थोड़ा सा उससे ज़्यादा कष्टकारी होता है, और उससे भी कष्टकारी होता है पनौती का समय, जब पंचम में शनि आते हैं। तो ये भी एक प्रकार से टेस्ट होगा धनु के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके केवल नेगेटिव ही इम्प्लीकेशन होंगे। शनिदेव एक टीचर हैं जिनके सिखाने का तरीका थोड़ा सा बुरा होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। उस टाइम पे हमें शायद समझ नहीं आता कि शनिदेव हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो टीचिंग्स होती हैं वो कुछ टाइम बाद हमें समझ आती है। रेट्रोस्पेक्ट में जब हम देखते हैं कि हाँ, हमारे साथ तब वो बुरा हुआ था, तब वो बुरा समय आया था, तब जाके हम बने। और अधिकतम लोग जो बहुत बड़े बनते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बुरे दौर से भी गुजरते हैं जहाँ पर शनिदेव उनको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ढैया केवल बुरी ही होती है। हाँ, उसके कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं और अच्छे परिणाम भी होते हैं। और हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूँगा। जिसको और समझना है वो, जैसे मैंने कहा, मेरी वीडियो है चैनल पर साढ़े साती ढैया, मैंने बहुत डिटेल में जाकर उसमें बताया कि उसकी क्या प्रमाणता है। तो इस वीडियो को, जैसा मैंने कहा, कुछ भागों में बांटा है। पहला, हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे या कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको इस पीरियड में बरतनी है। फिर हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे, क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं इस ढैया के कारण। और फिर अंत में उपाय की चर्चा करेंगे। डेट बताना भूल गया मैं, 29 मार्च को 2025 में शनि आपके तीसरे भाव को छोड़कर चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे। वहाँ से आपकी ढैया स्टार्ट हो जाएगी और जून 2027 तक वो यहीं पर रहेंगे। तो एक करीबन 2-2.5 साल का समय है जब आपकी ढैया चलेगी। तो चलते हैं आगे और प्रथम पार्ट से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम थोड़े से संवेदनशील पॉइंट या थोड़ी सावधानियां, क्या कह सकते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। सबसे पहले देखेंगे कुछ सावधानियां या नेगेटिव पॉइंट्स उनको कह सकते हैं जिनका आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट, शनि चौथे भाव में है। चौथा भाव क्या है? फैमिली का भाव है। और जब भी शनि यहाँ पर आते हैं अधिकतम फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो 2.5 साल का समय होगा ना, स्पेशली जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, कुंडली वीक है, चतुर्थ भाव बहुत वीक है, चंद्रमा बहुत वीक है, उनके फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंस, मतलब कि फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। ये होता है जब भी चौथे भाव में शनि यूजुअली अगर आते हैं तो। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, जिनकी कुंडली बहुत प्रभावित है उनको ज़्यादा ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, चौथा भाव क्या है? इमोशंस का है। और ये जो चौथे भाव में राशि है वो कौन सी है? मीन राशि। मीन क्या है? जल तत्व की राशि।
और यहाँ पे जब शनि आते हैं तो ये इमोशंस का भाव भी है, तो जब जैसे हमने फैमिली की बात करी वैसे ही इमोशनली भी बहुत अप्स एंड डाउन आने वाले हैं। ये जो 2-2.5 साल का अवसर है ना, कालखंड है, इसमें इमोशनली आप बहुत ऊपर नीचे जाएंगे। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं आपके लिए, स्पेशली इनिशियली जो कुछ शुरू के 5-6 महीने 1 साल है, उसमें आपके इमोशंस बहुत भागे दौड़ेंगे। और फिर से कहूँगा, अगर कुंडली में आ, बृहस्पति की दृष्टि अच्छी, बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है। तीसरा पॉइंट, शनि डिटैच करते हैं। तो जब चौथे घर में शनि आते हैं ना, तो व्यक्ति का अपने परिवार वालों से ही डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। वो परिवार वाले जिनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जिनसे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है और जिनके लिए हम एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहते हैं, एक प्रकार से ना कई लोगों के साथ ऐसा अनुभव होगा कि उनका अपने फैमिली से ही डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और होता है कभी कभी, इसमें कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि फैमिली से दुख मिला, फैमिली का साथ नहीं मिला, या कोई इंसिडेंस ऐसा हो गया। और कभी कभी वैसे भी होता है कि व्यक्ति का डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। तो भावनात्मक तौर पर आप अपने घर वालों से, घर से दूर होना शुरू हो जाएंगे। कई लोगों को यह अनुभव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव या जो बड़े ग्रहों का प्रभाव होता है ना, गोचर हो या दशा हो, मैं कई बार कंसल्टेशंस में ही बताता हूँ और वैसे भी बताया मैंने कि अगर किसी बड़े ग्रह की महादशा आ रही है, जैसे शुक्र है, शुक्र की 20 साल की महादशा होती है, तो प्रभाव कहीं ना कहीं से पहले 1 साल पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि 20 साल की पटभूमि का तो पहले तय करेगा ना ग्रह। वैसे ही गोचर भी थोड़ा सा पहले प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो ऑलरेडी कई लोगों को अपने घर वालों से भावनात्मक तौर पर दूरियां महसूस हो रही होंगी। चौथा पॉइंट, प्रॉपर्टी का विवाद होता है चौथे घर में शनि। क्योंकि हम चंद्र राशि की बात करें तो मन में ना कहीं वो भाव आता है कि अब अगर कोई ऐसा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कुछ है, उन चीज़ों पे विवाद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे आपके घर में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का विवाद शुरू होगा आने वाले 2.5 वर्षों में। पांचवा पॉइंट, ये इनिशियली आपको तंग करेगा, लेकिन आगे चलकर आपको बहुत हेल्प करेगा। हेल्प मतलब कि ठीक हो जाएगी ये चीज़, वो है डिसऑर्गेनाइज। आप बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहली राशि आपकी चंद्र राशि है, प्रथम भाव में जब हम चंद्र की बात कर रहे हैं, द्विस्वभाव है, और शनि क्या है, कर्म कारक है, वो भी द्विस्वभाव राशि में आ गए, तो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। द्विस्वभाव मतलब कि दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, वो इंटेलिजेंट होते हैं पर डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। लेटर स्टेज पे ये बदल जाएगा, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि जो डिसऑर्गेनाइज नेचर है आपका, आपको प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन इनिशियली 1-1.5 साल बहुत डिसऑर्गेनाइज रहेंगे और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। छठा पॉइंट, चौथा भाव रिलेटिव्स का भी होता है। फैमिली, ये हमारी इमीडिएट फैमिली है, और जो बाकी फैमिली वाले होते हैं उनकी हैप्पीनेस होती है, उनके संबंध होते हैं, वो चौथे भाव से देखते हैं। तो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनसे भी आपकी दूरी आएंगी, उनसे लड़ाई झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, और इन लॉज से प्रॉब्लम बहुत होगी। आप देखेंगे कि आपके इन लॉज जानबूझकर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और इन लॉज के कारण जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो कई गुना बढ़ सकती हैं इस 2-2.5 साल के पीरियड में। तो जितना हो सके अपने स्तर पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। सातवां पॉइंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लैक ऑफ हैप्पीनेस। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे पीरियड में जब शनि चौथे घर में आते हैं, व्यक्ति को खुशियों का एहसास नहीं होता। उसकी जो खुशियों का अनुभव होता है, उसकी जो खुशियों का आनंद होता है, उसकी जो खुशियों का एहसास होता है, वो कम हो जाता है। खुशियों की अनुभूतियां ही नहीं होती। कुछ अच्छा भी होगा, कोई प्रॉपर्टी, आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी लेंगे, पर उसका आनंद बहुत टाइम तक नहीं अनुभव करेंगे। शनि जिस भाव में आता है उसके कई चीज़ों से दूर करता है, और चौथा भाव खुशियों का है, भौतिक खुशियों का भी है, इमोशनल हैप्पीनेस का भी है। तो जो खुशियों का एहसास होता है ना, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। व्यक्ति कभी कभी सोचता है ना, मैं खुश होना ही भूल गया। कुछ लोग बोलते हैं कि लास्ट टाइम कब खुश हुआ था याद ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है। तो लैक ऑफ हैप्पीनेस, कहीं ना कहीं खुशियों का अनुभूति कम रहेगी आपको। आठवां पॉइंट, ये तो धनु का कॉपीराइट है इस पे, एंग्जाइटी, क्योंकि एक प्रभाव चंद्र राशि पर भी होगा, प्रथम भाव पर भी होगा, और चौथा भाव इमोशंस का है। धनु वालों को सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, सबसे ज़्यादा। अगर किसी, और ऐसा नहीं कि और राशियों में नहीं है, कन्या में भी होती है, मीन में भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृश्चिक,
जिनकी चंद्र राशि स्पेशली होती है उनको भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एंग्जाइटी किसी को होती है तो वो धनु वालों को होती है। तो यहाँ पे जो आपकी एंग्जाइटी है वो कई गुना बढ़ने वाली है, तो उस पर कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, दवाइयों पे जाने से बचें, क्योंकि एक बार आप इन चीज़ों की दवाइयों पे आ गए फिर उस चक्र से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये जितना हो सके अपने, ठीक है कभी कभी आना ही पड़ता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं आप रह जाते, लेकिन कोशिश कीजिए जितना हो सके आप दवाइयों से रहित रहें और अपने योग प्राणायाम आदि से कुछ और करके, अपनी नेचुरोपैथी है बहुत कुछ है उनसे करके अपनी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉल्व करें। नवा पॉइंट, ये भी बहुत आप लोगों को कनेक्ट करेगा ये पॉइंट, अभी शायद नहीं लेकिन धीरे धीरे करके ना एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, एक खालीपन जीवन में आना शुरू हो जाएगा। ये शनि का प्रभाव होता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है ना जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा भी है उसको भी लगता है क्या है जीवन में। एक जब हमारे पास पैसा नहीं होता हम क्या सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारे पास ये वाली गाड़ी आ जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, ये बंगला बना ले अपना, उस लोकेलिटी में बंगला हो जाए, एक फार्म हाउस हो जाए। पर धीरे धीरे करके जो व्यक्ति अटेन भी करता है ना उसको लगता है कि ठीक है आ गया, पर उसकी जो खुशियाँ है बहुत टाइम नहीं टिकती। तो जो हैप्पीनेस है, एक जो जीवन का औचित्य है वो व्यक्ति ढूंढता रहता है। यहाँ पे क्या होता है ना, व्यक्ति के पास बहुत कुछ भी हो उसको बहुत खालीपन का एहसास होता है। कई बार आपको ये खालीपन का एहसास रहेगा इस 2.5 साल में, और वो प्रॉब्लम होती है वो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप किसको क्या बोलेंगे, मुझे बहुत एम्प्टीनेस फील हो रही है, मुझे बहुत अधूरा सा एहसास हो रहा है, वो बात, यही दिक्कत होती है कि वो बात किसको समझाएंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा। कई ऐसी इमोशनल चीज़ें होती है, तभी मैं कहता हूँ कि किसी के इमोशंस का, अगर कोई बोलता है मुझे डिप्रेशन है, कोई बोलता है मुझे दिक्कत हो रही है मानसिक, उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। हम बहुत ल्यूसिडली चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, वो पागल है, उसका तो स्क्रू ढीला है, हो सकता है उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें, ये जो एम्प्टीनेस है ये आपको बहुत तंग करेगी। अगर लग रहा है कि ये दिक्कत बढ़ रही है तो आजकल तो बहुत चीज़ें अवेलेबल है, आजकल काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करें। जैसे मैंने कहा कि कोशिश करिए कि दवाई आदि से जाने से बचाएं अपने आप को। इसके साथ ही घर से दूर जाने का योग भी बनता है। अधिकतम मैंने देखा कि शनि इवन अगर चंद्र राशि से भी चौथे घर में आते हैं तो व्यक्ति का घर से दूर जाने का भी योग बन जाता है। तो ऑब्वियसली घर से दूर जाना, अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करना सबसे पहला ही पॉइंट बताया था मैंने। तो हो सकता है कि करियर के कारण या बाकी चीज़ों के कारण घर से दूर जाना पड़े, और फिर उसका भी एक पूरे व्यक्तित्व पर, पूरी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता ही है। 11वां पॉइंट, ये कुछ लोगों के साथ अनुभव होगा, स्पेशली अगर जिनके बृहस्पति बहुत ज़्यादा वीक है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है कुंडली में। धनु वाले ब्लंट होते हैं, पर यहाँ पर जब शनि का प्रभाव होगा ना, आपके वाणी, व्यक्तित्व, बॉडी लैंग्वेज सब में क्रुएलिटी और रूडनेस आ जाएगी। इस चीज़ पर बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। ब्लंट होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ धनु वाले ब्लंट होते हैं, बोल देते हैं कुछ भी, और सत्यता रखते हैं अपनी बातों में, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बोलेंगे। अगर अच्छा लग रहा है उनको बोल देंगे कि अच्छा है, बुरा लग रहा है तो बोल देंगे कि बुरा है। क्यों? क्योंकि वाणी के स्थान में क्या है, शनि की राशि है, तो शनि तो सत्यता के ही कहीं ना कहीं कसौटी है। तो ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि धनु वाले ही हमेशा ब्लंट ही रहेंगे। अब अगर दूसरे भाव में बुध आ गया, कोई वक्री ग्रह आ गया, तो डिप्लोमेसी भी आ जाती है, लेकिन एक जनरल चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, चौथे भाव के शनि के कारण आपके पूरी बॉडी लैंग्वेज में, बर्ताव में, वाणी में, क्योंकि वाणी के स्थान के स्वामी हैं, बहुत क्रुएलिटी और रूडनेस आ जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कब आप बहुत रूड हो जाएंगे। और ऑब्वियसली रूड होना, इस प्रकार की बातें करना, क्रुएलिटी थोड़ा सा नेचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ। इसमें कभी कभी होता है चौथा भाव में जब शनि आते हैं तो अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम आती है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से प्रॉब्लम्स कुछ आप फेस कर सकते हैं। कोई लोकल म्यूनसिपैलिटी से कोई घर के लिए नोटिस आ गया, या अदरवाइज कोई भी जब सरकारी कोई अथॉरिटी है वहाँ से इवन टैक्स के इश्यूज कभी कभी तंग करते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी अथॉरिटीज़ से भी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से भी आप फेस कर सकते हैं। 13वां पॉइंट, बहुत बार ये मैंने देखा है कि जब चौथे घर के शनि आते हैं तो व्यक्ति अच्छी संगत से दूर होता है और बुरी संगत में जाता है, और जो बुरी संगत है वो भी उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, नेगेटिव उनकी सोच को करती है। आप देखेंगे
आसपास वही लोग मंडराने लगेंगे जो आपकी सोच को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे। यही होता है, देखिए ग्रहों की चाल को समझना, ग्रह ऐसा नहीं वहाँ से बैठ के कोई दृष्टि डालते हैं एकदम सीधा कुछ पावर फेंकते और चीज़ें हो जाती हैं। वो ऐसी पटभूमिका तैयार करते हैं कि व्यक्ति उस तरह से चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की संगत ही खराब होना शुरू हो जाती है और उसके कारण नेगेटिविटी उसकी और बढ़ती है जीवन में। 14वां पॉइंट, झूठे आरोप। बहुत संभव है कि आपके ऊपर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में झूठे आरोप लगेंगे और एक प्रकार से आपके इमेज को भी खराब करने का प्रयास किया जाएगा। तो अपने आप को बहुत सचेत रखें, जहाँ तक हो सके किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। 15वां पॉइंट, ये तो ऑलमोस्ट आप में से हर कोई कहेगा आज से 2.5 साल बाद, यहाँ पे अपनों से धोखा मिलता ही है। कोई ना कोई आपका अपना, कोई ना कोई जिसको आप अपना मानते हैं, वो आपको बहुत बड़ा धोखा देगा और अवश्य किसी अपने से अगर धोखा मिलता है तो फिर उसको हम संभाल नहीं पाते। तो अपनों से धोखा मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाती है। 16वां पॉइंट, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है क्योंकि चौथा भाव स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, 12th से पहले वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब यहाँ पे शनि आते हैं तो उनकी स्टडी डिस्टर्ब हो सकती है। मैं ग्रेजुएशन आदि वाले की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो भी अलग अलग भावों से देखा था। तो जो 12th से नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं लेकिन 5th 6th से ऊपर वाले बच्चे हैं, इस पीरियड में जो है उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो सकती है। उनको कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ फोकस और एक प्रकार से कॉन्फिडेंस की कमी तंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 17वां पॉइंट, मैंने जैसे शुरू में कहा था, ये कंटक शनि है। कंटक मतलब कांटा, शूल की तरह जो छुपता है। ये ऐसा एक कालखंड रहेगा ना जिसपे छोटे छोटे इंटरवल पे आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, छोटी छोटी। कभी कुछ काम अटक गया, कभी कोई पैसा रुक गया, कभी कहीं से धोखा मिल गया, कभी तबीयत खराब हो गई। कंटक का मतलब क्या, कांटे की तरह झुकना। तो ये ऐसा समय होता है ना जिसमें एक स्मूथनेस नहीं होती, इन कंसिस्टेंसी नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। और जब ऑब्वियसली सफल व्यक्ति कौन बनता है, जो कंसिस्टेंट होता है। अधिकतम व्यक्ति जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, कुछ लोगों का भाग्य इतना प्रभावशाली होता है उनको कभी कभी मेहनत की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लेकिन अधिकतम लोग जो जिनका भाग्य ठीक ठाक होता है लेकिन मेहनत बहुत अच्छी होती है तो उनके जीवन में कंसिस्टेंसी पाएंगे ही आप। तो यहाँ पे वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। 18वां पॉइंट, शनि की एक दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। ये एक मैंने अथॉरिटी से प्रॉब्लम बताई थी, ये लीगल ट्रबल में डालता है कभी कभी इनडायरेक्टली। जैसे मैंने कहा ना, गलत संगत, आपकी संगत ऐसी, किसी और ने कुछ किया, नाम आपका आ गया, लपेटे में आप भी आ गए, तो यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। और अधिकतम इसमें ऐसा होगा कि किसी और के कारण आपका नाम आ सकता है। तो बहुत अपनी संगत को लेकर केयरफुल रहेगा। शनि इमोशंस के भाव में बैठे हैं, 6ठे घर को देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आप देखेंगे, हद से ज़्यादा इरिटेटेड रहा करेंगे। स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा बहुत प्रताड़ित है, कुंडली में मेरे साप्ताहिक राशिफल देखते होंगे जो लोग, वो अब तक उनको ये पता चल चुका होगा जो रेगुलर देखते हैं कि चंद्रमा के कितने दोष होते हैं। विष दोष है, ग्रहण दोष है, तो उनमें से कोई भी दोष है, 6, 8, 12 के चंद्रमा है कुंडली में, अमावस्या के आसपास के हैं, तो वो थोड़े से क्षीण चंद्रमा या प्रताड़ित चंद्रमा माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम्स काफ़ी आ सकती है, उनका इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। 21वां पॉइंट, ये जो चौथा भाव ओवरऑल फैमिली, उनसे अटैचमेंट, उनसे डिटैचमेंट सब कुछ बताता है। 6ठा भाव क्या बताता है, थोड़े से डिस्टेंट रिलेशनशिप, जैसे कि मामा, चाचा, बुआ, फूफा। यहाँ पे क्या होता है ना, इनसे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ कोई अब रिश्तेदार बहुत अच्छे अगर आपको मिल गए ना तो बहुत लकी हैं। अधिकतम रिश्तेदार अच्छे नहीं होते, आपके बुरे टाइम में ना धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, मैंने कई जगह देखा है, अनुभव भी रहा है कि जब बुरा टाइम आता है ना, ये जो रिश्तेदार होते हैं ये दिखना ही बंद हो जाते हैं। गिने चुने आएंगे आपके घर और क्या बोलेंगे जब बुरा टाइम होता है कि हमने तो बोला था ऐसा मत करो, और जब अच्छा टाइम आता है फिर एकदम पूरा पनपने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से बहुत बच के रहिएगा। मैं उन लोगों को बहुत लकी मानता हूँ जिनको बहुत सपोर्टिव रिश्तेदार मिलते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये प्रारब्ध होता है। कई बार कंसल्टेशन में, अभी एक महिला से बात हो रही थी, बहुत लेट नाइट हो चुकी थी, अर्जेंट कंसल्टेशन किया था उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, यूएसए में है बच्चे, लेकिन बच्चे बात नहीं करते। तो ये प्रारब्ध होता है। हो सकता है पुराने किसी जन्म में
आपने उनको तंग किया, तो वो प्रारब्ध आपका है कि आपके बच्चे आपसे बात नहीं करे। तो वही है कि आपका प्रारब्ध अच्छा है कि रिश्तेदार बहुत अच्छे मिलेंगे, और वही प्रारब्ध खराब भी होता है कि रिश्तेदार ऐसे मिल गए जो किसी शत्रु से कम नहीं। तो यहाँ पे आपको आपके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत तंग करेंगे, और अवश्य उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा अनुभव आपको रहेगा, आपको मिलेगा। चलते हैं 22वें पॉइंट की तरफ। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला है। इस टाइम पे ना आप अपनी जीवन को ओवर कॉम्प्लेक्स करने लग जाएंगे, हर चीज़ को बहुत जटिल करना शुरू कर देंगे। जीवन अच्छा वो होता है जो सरल होता है, सरलतापूर्ण जीवन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। और एक व्यक्ति जो मैच्योरिटी लाता है ना अपने जीवन में, वो अपने जीवन को सरल करता रहता है, और जो व्यक्ति जो इमेच्योर होता है वो अपने जीवन को जटिल करता रहता है। तो और यहाँ पे जो प्रभाव मुझे ढैया का दिख रहा है, यही दिख रहा है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर देंगे अपने जीवन को। स्पेशली जो यंग लोग हैं, यहाँ पे मैं क्योंकि शनि चौथे घर में है, मुझे लगता है कि जो थोड़े से जिनका एज ज़्यादा हो चुकी है वो तो कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ जाएंगे, वो मैं जब पॉजिटिव्स पे आऊँगा बताऊँगा। लेकिन जो यंग लोग हैं, 40 से कम के हैं, 45 से कम के हैं, वो अपने जीवन को ना बहुत जटिल करना शुरू कर देंगे, कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर देंगे, और फिर उसका भी आपको एक बुरा परिणाम प्राप्त होगा। 23वां पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि कहाँ है? 10वें भाव पर, कर्म भाव है। तो ये क्या बताता है कि ओवरऑल लेजीनेस आ जाएगी। कर्मों का भाव है ना, तो केवल कार्य क्षेत्र नहीं, कर्म भी देखते हैं। लेजीनेस आना शुरू हो जाएगी। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि शनि अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी है, करियर इंपैक्ट, शनि कर्म के कारक हैं, जॉब के कारक शनिदेव होते हैं। तो भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स आप अनुभव करेंगे, और ये भाव क्या है? 10वें से सप्तम है, तो आपके इमेज पर ही प्रहार, मैंने कहा था आरोप लगेंगे, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में ही इमेज को खराब करने की कोशिश होगी आपके। स्टैग्नेशन आ जाएगा करियर में, जिनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है, समय अच्छा नहीं चल रहा, उनका करियर एकदम स्टैग्नेट हो जाएगा। और कई कार्य भी आपके वर्क एरिया में, कार्य क्षेत्र में डिले, आप देखेंगे आपके अधिकतम कार्य ना डिले होने लग जाएंगे। ऑब्वियसली जब हम काम करते हैं और फिर काम डिले होते हैं, एक टाइमलाइन होती है, उसको मीट नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम्स आती है। गुडविल खराब होती है, यहाँ पे बहुत संभावना है कि कुछ आपकी गलती के कारण और कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आपकी गुडविल, जो आपका अच्छा नाम बना हुआ है कार्य क्षेत्र में, वो खराब होगा, और गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन, इसको अभी छठे भाव पर भी उनका प्रभाव है। आज के टाइम में कभी कभी वर्ड यूज़ किया जाता है टॉक्सिक वर्क कल्चर, तो वो भी यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर भी आपका हो सकता है कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा सा इस अनुभव से बच के रहिएगा। 24वां पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, आपकी चंद्र राशि पर रहेगी। अब फिर से कर्म भाव और चंद्र राशि पर या प्रथम भाव पर दृष्टि शनिदेव की, ये स्टैग्नेशन दिखाता है। जीवन ना कभी कभी, और ये सबके साथ ऑब्वियसली नहीं होगा, पर जिनका समय अच्छा नहीं चल रहा उनका जीवन ठहर सा जाएगा। मैं कई बार एक वर्ड का यूज़ करता हूँ शनिदेव के लिए, जब वो बुरा प्रभाव देते हैं, कि जीवन दलदल सा हो जाता है, जितना हाथ पांव मार लो ना नहीं पूर्णता आ पाती। तो जिनका समय थोड़ा सा खराब चल रहा होगा उनके लिए जीवन एकदम स्टैग्नेट सा हो जाएगा, दलदल सा हो जाएगा। एक और इसमें पॉइंट है कि पहले भाव को देख रहे हैं तो मेंटल ब्लॉक भी हो जाता है, कुछ लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम से निकले। हाँ, आगे चलकर उससे निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन इनिशियली 5-6 महीने 1 साल तक ये प्रभाव दिखेगा। कई लोगों को डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे और एंग्जाइटी, जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्रथम भाव को भी देख रहे हैं, चंद्र राशि को देख रहे हैं, तो एंग्जाइटी भी जो है वो आपकी बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरों की बहुत गलतियां निकालेंगे, ये होता है प्रभाव। जब ढैया आदि चलती है ना, तो व्यक्ति दूसरों में बहुत गलतियां निकालता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा नहीं वो महसूस करता। ये भी इनिशियली ज़्यादा होगा, आगे चलकर आत्ममंथन के द्वारा आप अपनी गलतियां पहचानेंगे, लेकिन इनिशियली 1 साल तक ये रहेगा कि आप हर चीज़ में गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। 25वां पॉइंट, उत्साहहीनता। शनि क्या है ना, उत्साह को थोड़ा सा कम करने वाला, स्पेशली अगर ऐसा प्रभाव आता है तो ढैया आदि साढ़े साथी, तो उत्साहहीनता हो जाएगी आपके जीवन में। और जब उत्साहहीनता हो जाती है ना, तो जीवन नीरस सा हो जाता है। उत्साह होना चाहिए जीवन में। किसी ने अनटिल अनलेस आप उस जगह पे नहीं पहुंच गए, साधना के उस मार्ग पे या उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच गए जहाँ पे आप सम अवस्था में आ गए। सम क्या है ना, अच्छा का कुछ फायदा, क्या कुछ
लाभ दिखता है, ना बुरे का कुछ लाभ या से कुछ डर लगता है, वो समवस्था होती है। शमः स्थान, शमशान क्या होता है? शमः स्थान, जहाँ पे सब कुछ आगे सम हो जाता है। कौन ऊंच कौन नीच, कौन करोड़पति कौन गरीब, सबको जलना है, सबको वहाँ पे पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो वो शमशान है, सम स्थान है, इसलिए वहाँ पे आराधनाएं की जाती हैं। साधनाएं जो शैव परंपरा से हैं, शाक्त परंपरा से हैं, शमशान की साधनाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शम स्थान सम स्थान है, यानी कि शमशान है। वैसे ही यहाँ पर एक प्रकार से आपके अंदर उत्साहहीनता आ जाएगी। वो साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में है, उसके लिए उत्साहहीन होना कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको उत्साह अपने जीवन में बना कर रखना है। अब चलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ कि ये जो ढैया है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते ही हैं। सबसे पहला आत्ममंथन का, ये सबसे अच्छा टाइम होता है आत्ममंथन का। आपको शनि क्या है ना, जैसे मैंने स्टैग्नेशन की बात करी थी जब मैं नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा था, स्टैग्नेशन आता है तो एक ठहराव आता है। अधिकतम क्या होता है ना कि हम बस भाग रहे होते हैं जीवन में, एक रैट रेस में भाग रहे होते हैं, तो उसमें हमें आत्मबंधन का टाइम नहीं मिलता। अधिकतम आप जो भी वीडियो देख रहे हैं देखेंगे, अपने आप से पूछिएगा कब अधिकतम लोग, कुछ लोग करते होंगे लेकिन अधिकतम लोग कब आप लास्ट टाइम आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे अपने साथ आपने टाइम बिताया होगा, सोचा होगा कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सोचा था, कहाँ तक आए हैं। बहुत रेयरली होता होगा ना। लेकिन ये वो समय होता है जब व्यक्ति को आत्ममंथन का टाइम मिलता है। और यकीन मानिए जो व्यक्ति आत्ममंथन करता है ना, वो जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाता है या उसको संभाल लेता है। दूसरा पॉइंट, इमोशनल मैच्योरिटी, ये लेटर आएगी 1-1.5 साल के बाद। इमोशनली आप मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में जैसा मैंने कहा इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन शनिदेव सिखाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके इमोशनली मैच्योर आपको करेंगे। तीसरा पॉइंट, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं जीवन में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। ये भी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो गई, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है। इस जंजाल में जब तक व्यक्ति फंसा रहता है ना, कभी खुश नहीं होता। पर एक बार क्लैरिटी आ गई ना, हाँ भाई मुझे इतना ही चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ये आवश्यकता है, ये डिज़ायर है, ये नहीं चाहिए, ये अनावश्यक है। प्रायोरिटीज़ क्या करना है, किस चीज़ को समय देना है, ये प्रायोरिटीज़ धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा शुरू में शायद नहीं होगा, लेकिन ये लंबा पीरियड होता है 2.5 साल का, धीरे धीरे करके ये चीज़ें आएंगी। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, पता लगेगा कौन अपना कौन परा है। मैंने फैमिली की बात करी। अब फैमिली में देखिए, जब बुरा टाइम आता है ना, तभी पता चलता है कि कौन अपना है कौन परा है। जैसे मैंने बात करा था कि ये प्रारब्ध ही होता है कि आपके अच्छे रिश्तेदार हो या बुरे रिश्तेदार हो। तो यहाँ पे ना बहुत लोगों के मुखौटे हटेंगे, बहुत लोगों के चेहरे सामने आएंगे। और ऑब्वियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता चल जाए कि कौन अपना है कौन पराया, कोई है ही अपना कि नहीं। कभी कभी ये भी लग जाता है कि कोई है ही नहीं अपना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5वां पॉइंट, धीरे धीरे करके बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप। केतु का प्रभाव कभी कभी आता है, व्यक्ति की दशा आती है केतु, कभी कभी बहुत कष्टकारी केतु की दशा हो सकती है, सबके लिए नहीं होती, लेकिन भौतिक रूप से कभी कभी केतु की दशा बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन व्यक्ति उस चीज में उस टाइम में बहुत कुछ सीखता है, प्रैक्टिकलिटी सीखता है। उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे अपने काम निकलवाने हैं, कैसे मिनिमम चीज़ों से अपने काम निकलवाने हैं। तो प्रैक्टिकलिटी, वैसे ही शनि का प्रभाव भी होता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल बनता है। 6वां पॉइंट, अब ये अच्छा है या बुरा ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपको अकेलापन अच्छा लगने लग जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति अकेला खुश रह सकता है ना, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर आपकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंडेंट है कि मेरा पति या पत्नी मेरे साथ होगा तभी मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, मेरे दोस्त होंगे तभी खुश रहूँगा या रहूँगी, मैं घूमने लोगों के साथ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ तभी मैं खुश रह पाऊँगी, फिर तो देखिए आपको दुखी करना बहुत ईजी है। अगर आपकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंडेंट है, आपको दुखी करना बहुत ईजी है। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, जो आप में से कई लोग बनेंगे जिनको अकेला रहना अच्छा लगे, फिर उस व्यक्ति को कोई परेशान नहीं कर सकता। और ये भी बहुत अच्छी अवस्था एक होती है, बहुत कम लोग इसको अटेन कर पाते हैं। लेकिन जिसको अकेलापन अच्छा लगने लग गया ना, फिर उसको दुख पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप में से कई लोगों को अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। 7वां पॉइंट, साधना। शनि किसमें है? चौथे भाव में, मोक्ष का भाव, मोक्ष त्रिकोण है, ये भी मोक्ष त्रिकोण है,
ये भी मोक्ष त्रिकोण है, ये भी मोक्ष त्रिकोण है। सबके कारकत्व थोड़े भिन्न भिन्न हैं, पर स्टार्ट यहाँ से ही होता है, चौथे भाव से। राशि कौन सी है? मीन राशि। किसकी राशि? बृहस्पति की राशि। तो एक प्रकार से साधना करने का, मोक्ष की तरफ जाने का, अध्यात्म की तरफ जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। आप में से कई लोगों का आध्यात्मिक नेचर बढ़ेगा। 8वां पॉइंट, ये बहुत अच्छा मौका होता है अपने ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करने का। मैंने शुरू में आत्ममंथन की बात करी थी ना, तो कई बार होता है कि हम भाग दौड़ में जो हमने सोच के रखा होता है ना कि ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, करेंगे, ये हॉबी है, वो हॉबी है, वो सब भूल जाते हैं। फिर कभी कभी वो चीज़ें याद आती है, हाँ भाई म्यूज़िक पसंद था, किसी ने कोई गिटार खरीद के रखा होगा जो धूल जम गई होगी, किसी के पास कोई हारमोनियम होगा, पियानो होगा, फुटबॉल होगी, बैडमिंटन होगा, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं देखना पड़ता है फिर। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया हॉबीज़ की। या कुछ और भी है जो आपके गोल्स आपने कुछ तय किए थे, या अदरवाइज करियर के गोल्स हो गए, फाइनेंशियल गोल्स हो गए, उनको रिविजिट करने का मौका होता है, उनको फिर से समझने का, उन पे काम करने का मौका मिलता है। 7वां पॉइंट, शनिदेव एक टीचर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनिदेव एक हार्ड टास्क मास्टर है। डंडा लेकर जो टीचर चलते थे ना हमारे टाइम में, आजकल तो कहाँ होता है वो, हमारे जब हम पढ़ते थे तो या तो पीटी टीचर जो होते थे वो डंडा हमेशा साथ में लेके चलते थे, उनसे डरते थे सबके सब, बाकी कोई मारे ना मारे उनसे जरूर मार पड़ जाती थी, तो डरते थे सब। तो वैसे ही शनिदेव का होता है कि वो थोड़े से हार्ड टास्क मास्टर होते हैं। हार्ड ऐसे टीचर होते हैं जो जिनकी यातनाएं लगती हैं कि बहुत तंग करने वाली होती है, पर वो कभी भी बुरा नहीं चाहते। इस ढैया में कई ऐसे अनुभव होंगे आपके साथ जो अच्छे नहीं होंगे, कटु होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके ना आप देखेंगे उनसे ही आप कुछ बहुत सीख पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे उन बुरे अनुभवों से, जो आपके जीवन में आगे आकर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बुरे अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। 8वां पॉइंट, ये वो समय होता है ना जब व्यक्ति तप के सोना बनता है। शनि का इसको कहीं कहीं ना कल्याणी भी कहा जाता है। जो चौथे भाव का कंटक शनि होता है ना, कई जगह कल्याणी भी इसको कहा गया है कुछ शास्त्रों में। वो कहने का यही तात्पर्य है कि ये धीरे धीरे करके ना व्यक्ति को कल्याण की तरफ, यानी कि उसको तपाकर सोना बनाती है। कोयले की खान से हीरा बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो शनि ही है। अगर हम माइनिंग की बात करते हैं उसके कारक शनि ही है। क्यों? क्योंकि वो कोयले से ही, या किसी भी ऐसी चीज़ को जो बहुत रॉ फॉर्म में है उसको पॉलिश कर एक बहुत चमकदार फॉर्म में अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो शनि ही है। तो तपाकर सोना बनाना भी एक प्रकार से आपको शनिदेव ही करके देंगे। 9वीं दृष्टि, शनिदेव की जो दृष्टियां है ना, 9वां पॉइंट सॉरी, शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छे राशियों पर है उनके लिए। उनकी एक दृष्टि शुक्र की राशि पर है, मित्र ग्रह, दूसरी है बुध की राशि पर, मित्र ग्रह, और तीसरी है धनु पर, बृहस्पति। उनको भी वो मित्र नहीं मानते, शत्रु भी नहीं मानते, सम है। तो जब शनिदेव का प्रभाव और बैठे भी बृहस्पति की राशि में, उनको शत्रु नहीं मानते, तो ये ओवरऑल बताता है कि उतना बुरा नहीं रहता शनि का गोचर जितना आमतौर पर हम मानते हैं। जैसे इससे पहले वाली गोचर की बात करें, शनि तीसरे घर में, अब कई लोगों का 7.5 खत्म होगी, फिर भी कई लोग बोलेंगे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिला, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव था ना, उनकी एक दृष्टि आपके मेष पे थी, पंचम भाव जो उनकी नीच की राशि है, एक दृष्टि सिंह पे थी, शत्रु राशि, एक दृष्टि मंगल पे थी, उनको भी, उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं, मंगल की राशि पर थी। तो यहाँ पे जो शनि की दृष्टियां हैं वो अच्छी जगहों पर हैं, समअवस्था या फिर मित्र राशियों पर है, तो ये भी ओवरऑल बताता है कि उतना बुरा अनुभव नहीं रहेगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। 10वां पॉइंट, प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करने लग जाएंगे। इनिशियली ये ढैया तंग करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके जो ढैया है ये आपको आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देगी। 11वां पॉइंट, मैंने शुरू में कहा था कि आप जब मैं नेगेटिव बता रहा था, शुरू में नहीं, कोई पॉइंट था, मैंने कहा था बहुत जटिल करना शुरू कर देंगे जीवन को, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देंगे जीवन को, लेकिन धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को सरलता की तरफ लेके जाएंगे। शुरू में नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन आप देखिए, मैंने कहा ना शनि सिखाते हैं, तो वो आपके जीवन को धीरे धीरे करके सरलता की तरफ भी लेकर अवश्य जाएंगे। दूसरी चीज़ है 12वां पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ। हम कभी कभी एकदम बड़ी ही चीज़ें खोजते रहते हैं कि एक बड़ा 4 BHK मिल जाए, अभी SUV है तो एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आ जाए जो बहुत अच्छी कैटेगरी, जो गाड़ी रास्ते पे चले तो लोग बोले कि हाँ भाई कोई गाड़ी है, फार्म हाउस ले लें अपना, ये हो जाए वो हो जाए।
पर हम छोटी-छोटी खुशियों को, अपने घरवालों के साथ अच्छा टाइम बिताना, 2 दिन का एक ट्रिप अपनी फैमिली के साथ चले जाना, डिनर पे अपनी फैमिली के साथ जाना, माँ-बाप के साथ टाइम बिताना, बच्चों के साथ टाइम बिताना, घर में पेट्स हैं तो उनके साथ टाइम बिताना, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। यहाँ पे शनिदेव ना आपको यही चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि जो असल खुशियाँ हैं ना वो इन्हीं चीज़ों में है। फैमिली का भाव है ना, तो फैमिली के साथ बैठकर एक डिनर कर लेना, अपने घरवालों के लिए कुछ खाना बनाना अपने हाथों से, उनके लिए कुछ स्पेशल करना, उनके लिए गिफ्ट लाना, उनकी चिंता करना, उनकी सेहत का ख्याल करना। असल में तो यही खुशियाँ हैं। हम तो ये माया के जाल से फँसे हुए हैं ना, या भरे हुए हैं। दिखाना है कि भई मेरे पास यहाँ पे इतना पैसा है, यहाँ पे इतना पैसा है। वो करके हम प्राउड फ़ील करते हैं। आजकल तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इवन जो ऑकल्ट में हैं, कोई क्या बोलता है मेरा इतना करोड़ों फ़ीस है, मेरा कितना करोड़ों फ़ीस है कि नहीं वो किसको पता। फिर दिखाते हैं कि इतना। अरे भैया, अगर तुम एक अपने आप को गुरु बोल रहे हो, आचार्य बोल रहे हो, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? है तो है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जीवन में जो छोटी खुशियाँ होती हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे शनि आपको उन छोटी जो खुशियाँ होती हैं, उनके पास लेकर आते हैं, और ये भी एक प्रकार से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 13वां पॉइंट, ये एक प्रकार से आपको अटैचमेंट से भी थोड़ा-सा दूर करता है। ऐसा नहीं कि पूरा ही दूर कर देंगे, कुछ लोगों को कर भी सकते हैं अगर लेटर स्टेज में है लाइफ में, या फिर दशा ही शनि की या केतु की चल रही है। कुछ लोग तो बिल्कुल डिटैच हो जाएँगे अपनी फैमिली से। लेकिन एक प्रकार से ना जो पहले चीज़ें आपको एकदम चिंतित कर देती थी कि मेरे घरवाले मुझसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा पति-पत्नी मुझे छोड़ तो नहीं देगा। वो जो एक भवबंधन था ना, उससे धीरे-धीरे करके आप आज़ाद होना शुरू हो जाएँगे, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और 14वां पॉइंट है कि आप बहुत कुछ नया सीख पाएँगे। चौथा भाव भी लर्निंग का एक भाव होता है, अलग प्रकार की विद्याओं का भाव होता है, क्योंकि अष्टम से त्रिकोण है तो यहाँ से भी विद्याएँ आती हैं, तो बहुत कुछ नया सीखने की चेष्टा भी आप करेंगे। तो एक प्रकार से जो शनि की ढैया है, कंटक शनि कहिए, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स भी लेके आ रहा है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लेके आ रहा है। इन दोनों की ही मैंने विवेचना अपने स्तर पर करने का प्रयास किया है। अच्छे पॉइंट्स का फ़ायदा उठाइए, बुरे पॉइंट से बच के रहिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, बल्कि किसी एक दिन कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते तो अलग-अलग दिन कर सकते हैं, पर एक ही के बार ये उपाय करने हैं। 29 मार्च को कर सकते हैं, 30 मार्च को कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं। कोई ऐसी गलती नहीं है कि नहीं कर पाए, क्योंकि कई लोग बाद में वीडियोज़ देखते हैं। पहला उपाय आपको हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। अपने आप नहीं करते तो जैसे अपने आप नहीं कर सकते, अवश्य कई लोगों को नहीं पता कैसा प्रोसेस हो, तो पंडित जी को बोलकर उनको सारी सामग्री लाकर, या फिर वो खुद अरेंज कर लेंगे, उनसे चोला अर्पण करवाइए, उनको फिर दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद दे के आइए। दूसरा है, किसी भी शनि मंदिर में काले चने, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करें, दक्षिणा भी दें अवश्य। तीसरा है, किसी भी वृद्धाश्रम में सेवाश्रम यानी कि जाके कुछ मदद करें, या फिर धन के द्वारा कुछ वहाँ पे दक्षिणा आदि दे के मदद करें। और चौथा है कि शिव मंदिर में आकर शिव जी का गंगा जल से, प्योर गंगा जल से अभिषेक करें, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें, शनि चालीसा का 8 बार पाठ करें, हनुमान चालीसा का 8 बार पाठ करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य इस ढैया से निकलने का मौका मिलेगा आपको। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।